तो शुरुआत में सभी सिपाही लड़ रहे होते हैं। रातन बांसुरी बजा रही होती है। तभी एक बिजली कड़कती है और ब्लैक रैबिट बोलती है, जज मास्टर की रिक्वेस्ट मान ली गई है। गिफ्ट गेम पेड पेपर ऑफ हैमलेट रोका जाता है तब तक जब तक हम इस मामले को सुलझा न लें। प्लेयर होस्टेस प्लीज़ लड़ाई रोक दीजिए और बातचीत के लिए चले आएँ। ब्लैक रैबिट बोलती है, पहले चलो इस गेम के सवाल को पूछें। डीमन लॉर्ड बोलती है, कोई रूल नहीं टूटा। ब्लैक रैबिट बोलती है, क्या यही आपका जवाब है? मेरे कान लिटिल गार्डन के सेंट्रल्स के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, आपका झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। डीमन लॉर्ड बोलती है, तुम ये भी सुन लो, हमारा गिफ्ट गेम एक झूठी कंप्लेंट पर रोका गया है। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? सेंद्रा बोलती है, अगर तुम सही साबित हुई तो गेम भी कंटिन्यू होगा और तुम्हें एक एक्स्ट्रा फ़ायदा भी मिलेगा। फिर ब्लैक रैबिट गार्डन के सेंटर से बात करती है। सेंट्रल से जवाब था कि रूल नहीं टूटा है, शिरोशादा को लीगली सील किया गया है। डीमन लॉर्ड बोलती है, बिल्कुल रूल वही रहेंगे। अब सवाल ये कि गेम शुरू कब होगा? जज मास्टर, हम कितने दिन बाद ये गेम शुरू कर सकते हैं? ब्लैक रैबिट बोलती है, मेरे ख्याल से 1 महीने तक। डीमन लॉर्ड बोलती है, तो हम 1 महीने बाद मिलेंगे। जीन बोलता है, रुको, मुझे होस्ट से कुछ सवाल पूछने हैं। सुना है कि तुम्हारे ये साथी रातन और वेदर है और वो जो विशाल मॉन्स्टर था उसका नाम स्ट्रॉम है, तो फिर मेरे ख्याल से तुम ज़रूर प्लेग हो। सिंद्रा बोलती है, प्लेग? तुम्हारा मतलब ब्लैक डेथ? जीन बोलता है, हाँ, इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक। 14th सेंचुरी में सर्दियों के मौसम में आई थी। डीमन लॉर्ड हाँ बोलकर जीन से उसका नाम पूछती है। जीन बोलता है, नो नाम से जीन रासल। डीमन लॉर्ड बोलती है, मैं ये याद रखूँगी, पर तुमने देर कर दी। मैंने पहले ही कुछ पार्टिसिपेंट को इन्फेक्ट कर दिया है। आसान शब्दों में कहो तो तुम सबकी ज़िंदगी मेरे हाथों में है। सेंद्रा बोलता है, जज मास्टर, इन्होंने जानबूझ के गेम को इस तरह बनाया। जीन बोलता है, रुको सेंद्रा, भले ही उसने लोगों को गेम शुरू होने से पहले इन्फेक्टेड कर दिया हो, ये दूसरों को क्यों बताएगी? तुम उन्हें एक और फ़ायदा दे दोगी। डीमन लॉर्ड बोलती है, तो फिर इस बारे में क्या ख्याल है? अगर यहाँ शिरोशादा के साथ सब लोग गुरुम का हैमलेट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे तो मैं दूसरी कम्युनिटी को छोड़ दूंगी। रातन डीमन लॉर्ड को आस्का को भी ज्वाइन करने को कहती है। डीमन लॉर्ड बोलती है, सभी पार्टिसिपेंट की ज़िंदगी के बदले काफ़ी अच्छी डील है। इजादा बोलता है, और अगर हम मना कर दे तो क्या तुम सबको मार दोगी? फिर अगले सीन में कासुका भी सबकी मदद कर रही थी। तभी आयशा आती है। वो बोलती है कि आसुका मुझे नहीं मिली। कासुका भी उसका शुक्रिया करती है। तभी कासुका भी बेहोश होने लगती है। फिर सीन आसुका पे आता है जहाँ पर वो परी आसुका को उठा रही होती है। फिर वहाँ पर रोशनियाँ बढ़ने लगती है। फिर अगले सीन में जीन बोलता है, क्या तुम्हारी गिरिम हैमलेट कम्युनिटी हाल ही में बनी है? डीमन लॉर्ड बोलती है, मैं इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। इजादा बोलता है, अच्छा, ये एक नई कम्युनिटी है तो इसलिए तुम्हें मेंबर चाहिए और इसलिए तुम्हें हमारी और शिरोशादा की ज़रूरत है। डीमन लॉर्ड बोलती है, हाँ तो क्या? ब्लैक डेथ के सिम्टम्स इन्फेक्ट होने के 2 दिन बाद दिखाने शुरू होते हैं। अगर तुम 1 महीने बाद गेम शुरू करोगी तो सभी प्लेयर्स के साथ हम भी मर चुके होंगे। इजादा बोलता है, और अगर हम मरे तो तुम जो चाहती हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। डीमन लॉर्ड बोलती है, तो फिर 20 दिन बाद शुरू करो। तो मरने से पहले मांदोरा बोलता है, हम सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देंगे, फिर चाहे वो मैं हूँ या सांदोरा, सभी बीमार लोगों को बिना दया के मार दिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इजादा बोलता है, ओए ब्लैक रैबिट, क्या रूल्स अभी भी बदल सकते हैं? ब्लैक रैबिट हाँ कहते। इजादा बोलता है, तो चलो एक डील करें, नए रूल्स के मुताबिक सुसाइड करना और अपने साथियों को मारना मना है और गेम 3 दिन बाद शुरू होगा। डीमन लॉर्ड बोलती है, कभी नहीं, 2 हफ्ते बाद। इजादा 5 दिन कहता है, और बदले में हम ब्लैक रैबिट को भी दाव पर लगाते हैं। ब्लैक रैबिट अभी जज मास्टर है तो वो गेम में हिस्सा नहीं ले सकती, पर अगर तुम उसे हिस्सा लेने दो तो तुम शायद उससे भी जीत लो। क्या बोलती हो? ये मौका है लिटिल गार्डन के एक नोबल पर ध्यान हाथ जमाने का। डीमन लॉर्ड बोलती है, 10 दिन बाद फाइनल ऑफर है। जीन बोलता है, गेम एक टाइम लिमिट होगी, गेम 1 हफ्ते बाद शुरू होगा और उसे 24 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर हम तब तक गेम जीत नहीं पाए तो होस्ट अपने आप ही जीत जाएगी। डीमन लॉर्ड बोलती है, सच में? क्या तुम इसके नतीजे के लिए तैयार हो? 1 हफ्ते बाद ही बीमारियों का असर शुरू होता है
अगर उससे ज़्यादा वक्त लगा तो हम मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से कमज़ोर हो जाएंगे। और ये देखते हुए हम प्लेयर्स बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा। डीमन लॉर्ड थोड़ा सा सोचती है और बोलती है, जीन अगर तुम एक हफ़्ता भी जी गए तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे हरा पाओगे? जीन हाँ कहता है। डीमन लॉर्ड बोलती है, हाँ समझ गई, तो फिर तैयार रहना, तुम सब मेरे खिलौने बनोगे। अगले सीन में अशोका उठती है। अशोका बोलती है, ये तो उस एग्जीबिशन में था। फिर वहाँ पर एक आवाज़ आती है, अशोका तुम ये गिफ्ट देना चाहते हैं, प्लीज़ इसे रख लो और ख़त्म कर दो रात्ते फिंगर की गलत कहानी। अशोका बोलती है, फॉलो किंग फेरीज। फिर आवाज़ आती है, हमारी बलि चढ़ाई थी हेमलन में 130 मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स। हमने एक हादसे में अपनी जान गंवा दी। हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे कि उस दिन 26 जून 1284 में हेमलन में क्या हुआ था। हम तुम्हें हमारा सबसे बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं, फाइनल गिफ्ट, जिसे शुक्राउस से मिले पत्थर से बनाया गया है और हमारी 131वीं मेंबर तुम्हें यहाँ पर ले आई है। क्या तुम हमारा गिफ्ट गेम स्वीकार करती हो? अशोका बोलती है, तुम चाहते हो मैं अपने गिफ्ट से इस डीन को कंट्रोल में लाऊं? आखिरी चीज़ पूछनी थी, क्या मैं तुम सबको बनाई गई गिफ्ट से उन्हें हरा पाऊंगी? आवाज़ आती है, इसे इस्तेमाल करके इसे मास्टर कर लेने से पर तुम्हारी जीत पक्की हो जाएगी। अशोका बोलती है, ठीक है, नो नेम की कूड़ो अशोका तुम्हारा चैलेंज मंजूर करती है। आवाज़ आती है, अपना गिफ्ट ऑटोथेरेपी से डीन पर काबू करो। फिर अगले सीन में 4 दिन बीत चुके होते हैं। हालात बहुत बुरे थे। फिर रातेन बोलती है, लगता है बहुत सारे लोग में अब बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डीमन लॉर्ड अच्छा बोलती है। रातेन बोलती है, सब कुछ ठीक जा रहा है पर हमें वो लड़की अब तक नहीं मिली। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आपने ये गिफ्ट गेम एक डीमन लॉर्ड के तौर पर शुरू किया था। जल्द ही थोड़ा वक्त बीतने पर एक के बाद एक कम्युनिटी आप पर हमला करेंगे और आप उनसे लड़ती रहेंगी और फिर ऐसे ही आप मर जाएंगी। यही होता है डीमन लॉर्ड के साथ गॉड्स के इट्स लिटिल गार्डन में, लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। वेदर बोलता है, मैं एक डीमन लॉर्ड जिसने गिरिम गिरिम नाम का अपनाया, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं ज़िंदगी भर आपका साथ देने की कसम खाता हूँ। फिर अगले सीन में कासुकाबे आंखें खोलती है। इजादा बोलता है, ओह तुम उठ गई, अब कैसा लग रहा है? कासुकाबे बोलती है, अब मैं ठीक हूँ, इसके लिए माफ़ करना। तो क्या हमें ये गेम जीत पाएंगे? इजादा बोलता है, थोड़ा समझ आ गया है पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अभी रातन मतलब रैट्स, स्ट्रॉम मतलब स्ट्रॉम, वेजर मतलब वेजर रिवर, प्लेग है ब्लैक डेथ। कासुकाबे क्या तुम्हें वो पैरेलल वर्ल्ड की इंटेंस थियरी याद है जो ब्लैक रैबिट ने बताई थी? भले पैरेलल टाइमलाइन में अलग अलग चीज़ें हो रही हो, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर वह सब मिलकर एक ही नतीजा निकालते हैं। यहाँ 130 लोगों की मौत के बारे में हेमलन की बुक्स में लिखा है और यहाँ मेन प्लेयर्स हैं वेजर रिवर, रातेन, स्टॉर्म और प्लेग। एक चीज़ जो 130 लोगों की मौत से नहीं जुड़ी होगी वही गलत कहानी होगी। कासुकाबे बोलती है, तो तुम्हारे सबसे नकली कौन है? इजादा बोलता है, प्लेग, ब्लैक डेथ एक लंबी चलने वाली बीमारी है जो तुरंत नहीं मरती। पेपर ऑफ हेमलन में 130 लोग मरे थे एक ही दिन में, 26 जून 1284 को। कासुकाबे बोलती है, तो हमें बस प्लेग को हराना है। इजादा बोलता है, लेकिन फिर ये एक विक्ट्री कंडक्ट के बीच आएगी। गेम मास्टर को हराने के मेन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश है, उस पर थोड़ा काम भी किया। गलत कहानी का पर्दाफाश करके असली कहानी को सामने लाओ, जिसका मतलब हम इसमें पर्दाफाश करना है और सामने लाना है। मुझे सिर्फ हेमलन की गंदे ग्लासेस ही सूझ रहे हैं। कासुकाबे क्या तुमने वो देखे? यहाँ तो हर जगह वो गंदे ग्लास। कासुकाबे हाँ कहती है। इजादा बोलता है, पर यहाँ तो 100 से भी ज़्यादा गंदे ग्लास होंगे, उन्हें तोड़ना और फिर दिखाना बहुत मुश्किल होगा। कासुकाबे हंसने लगती है। इजादा बोलता है, क्या मैं यहाँ तुम्हारा हाल देखने आया था? कासुकाबे बोलती है, सॉरी तुम हमेशा इतने परेशान नहीं दिखते हो। इजादा बोलता है, अगर हालात ख़राब हुए तो मैं डीमन लॉर्ड का सिर ही ले आऊँगा तुम्हारे लिए। कासुकाबे शिरोशादा के बारे में पूछती है। इजादा बोलता है कि वो अभी भी सील है। कासुकाबे बोलती है, पता नहीं उसे सील कैसे किया गया, हेमलन के कागज़ों में इसके बारे में कुछ लिखा है? इजादा बोलता है, नहीं, इसका एक बुद्धिस्टर गॉड से मिडनाइट सन किंग बनने के लिए वो बुद्धा सेवक थी और उसने अपने स्टेटस को छोड़ दिया था। लगता है शिरोशादा लिटिल गार्डन के सन को कंट्रोल करती है।
वो सन की पोजीशन और मूवमेंट को कंट्रोल करती है। फिर इजादा को जीन की बात याद आती है। इंसानियत इतिहास की सबसे खतरनाक बीमारी में से एक वो 14th सेंचुरी में शुरू हुआ था, इजादा बोलता है। और जिस वजह से ब्लैक प्लेग इतना फैला था वो था कि सन ठंडी के मौसम में जिससे अर्थ की ठंड बढ़ गई थी। अच्छा, यही सच है शिरोशादा के सिर होने का। रूल्स के पीछे तो फिर भी भले ही वो ग्रिम फेरीटेल्स पेपर ऑफ हैमलिन है, लेकिन वो असली पेपर ऑफ हैमलिन नहीं है। नाइस जॉब कसकाबे, अब मुझ पर छोड़ दो, तुम आराम करो। फिर अगले सीन में डीमन लॉर्ड गेम शुरू करती है। फिर सब वो ग्लासेस तोड़ने लगते हैं। रातेन बोलती है, लगता है उन्होंने पहले सुलझा दी। डीमन लॉर्ड बोलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बस उन्हें मारना पड़ेगा, इसलिए मैंने वेजर को दैविक शक्तियाँ दी है। फिर डीमन लॉर्ड हैमलिन सिटी को ले आती है। जीन बोलता है, वो ग्लासेस यही है, बस छुपे हुए हैं, तो उन्हें ढूंढो और तोड़ दो। फिर हमें इजादा दिखाई देता है, वो बोलता है मज़ा आ रहा है। तभी वहाँ वेजर हमला करता है, इजादा बच जाता है। फिर वेजर उसके पास आकर एक जोर का हमला करता है, जिससे इजादा दूर उड़ जाता है। इजादा बोलता है, अच्छा पंच था, ये क्या चमत्कार है। वेजर बोलता है, हाँ, मुझे दैविक शक्तियाँ मिली है और अब मेरे गांव में मेरी पावर दुगनी हो गई है, इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा पाओगे। फिर वो दोनों हमला करते हैं, जिससे एक धमाका होता है। फिर सीन डीमन लॉर्ड पर आता है, जहाँ पर सिंड्रा लगातार हमला कर रही थी। फिर ब्लैक रैबिट और सिंड्रा दोनों साइड से हमला करती है, लेकिन डीमन लॉर्ड आसानी से रोक लेती है। डीमन लॉर्ड बोलती है, तुम दोनों सुधरोगी नहीं ना, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि तुम्हारे हमले बेकार है। फिर वो उन पर हमला करती है। फिर अगले सीन में जीन और बाकी सब ग्लास तोड़ रहे थे, तभी रातेन आती है और अपने साथ 3 स्टॉर्म लाती है। लेटिसिया जीन को जाने को कहती है, रातेन हमला करवाती है, लेटिसिया बचाव करती है। तभी एक स्टॉर्म जीन के सामने आता है, स्टॉर्म उन पर हमला करने वाला था। तभी डीन आकर स्टॉर्म को एक घूंसे से फोड़ देता है और डीन के कंधे पे आंसू का खड़ी